हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल पेरेंट्स बडीज़। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं, उनको मोबाइल की बहुत बुरी आदत लग चुकी है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मेरा ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिए, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि मोबाइल किस तरह से हमारे बच्चों के आँखों को, उनके दिमाग को, दिमाग की गतिविधियों को, उनके शरीर को हानि पहुंचा रहा है और ये सब रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं स्पेशल थैंक यू कहना चाहती हूँ डॉक्टर नेहा वानखड़े, बाल नेत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीलेश वानखड़े, नेत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अंकुश लांडे, बाल रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर नम्रता साबड़े, एमडी मेडिसिन। आप सभी लोगों ने मुझे आपका इतना कीमती समय देकर जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो मुझे गाइडेंस किया है, जिसकी वजह से आज मैं वीडियो बना पा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। आप सभी का मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिल सके। तो आइए अब हम जानते हैं कि मोबाइल से आँखों पे क्या असर होता है। अगर आपके बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं, 20 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यूसली मोबाइल देख रहे हैं और बहुत क्लोज डिस्टेंस से देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप उन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये उनकी आंखों को ख़राब कर रहा है। वो सच में जानना है कि आपके वो बेबीज के, आपके चाइल्ड के जो आईज़ है, आँखें हैं, वो ख़राब हो रही है। तो आपको मैं फर्स्ट साइन बताती हूँ, वो है फ्रिक्वेंटली रबिंग ऑफ आईज, मतलब आंखों को बार बार मसलते रहना। जी हाँ, ये डेली का रूटीन हो गया है। तो आपके बच्चों की आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जो कि वो बता नहीं पाते या फिर बताना नहीं चाहते, ताकि उनको ये लगता है कि अगर हम बता देते कि हमारी आंखों में दर्द हो रहा है तो मम्मी पापा हमको मोबाइल देना बंद कर दे। बट क्या होता है, जब वो इतना ज़्यादा मोबाइल देखते हैं तो उनकी आंखों पे एक अजीब तरह का तनाव आता है, उनकी आंखें बहुत दर्द करने लगती है और फिर वो आंखों को बार बार मसलते हैं। समझ जाइए कि आपके बच्चों की आंखें जो है वो बहुत तकलीफ में है, दर्द में है। दूसरा जो है वो है एक्सेसिव ब्लिंकिंग, मतलब आंखों की जो पलकें है उसको बार बार झपकाना। हमारी आंखों की जो पलकें हैं वो नॉर्मली 1 मिनट में 12 से 15 बार ओपन क्लोज होती है। बट क्या होता है, जब आप बच्चों की आंखें दर्द करने लगती है, उन पर एक तनाव आने लगता है, वो एक तकलीफ़ से गुजरते हैं, तब उनकी आंखों की जो ब्लिंकिंग है, मतलब वो खुलना बंद होना जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तब आप समझ जाइए कि उनकी आंखों पे बहुत प्रेशर आ रहा है, जो अब उनकी आंखें सहन नहीं कर पा रही है। तीसरा होता है, थर्ड साइन है कि आंखों से पानी आने लगता है। जब आंखों से पानी आने लगता है तब हमको ऐसा लगता है शायद बच्चे की नींद पूरी नहीं हुई है, या फिर उसको नींद आ रही है, या फिर किसी की नज़र लग गई है। तो हाँ, ये भी कारण हो सकते हैं। बट अगर आपका बच्चा मोबाइल बहुत ज़्यादा देख रहा है तो आँखों में पानी आना ये एक मोबाइल का रीज़न ही हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपके बच्चों की आँखों में बार बार पानी आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको उसका मोबाइल का देखना या बंद करना है, या फिर जो टाइमिंग है वो कम करना है उसमें, और मोबाइल में जो डिस्टेंस है वो बढ़ाना है। चौथा जो है वो है हेडेक, इसका सर दर्द होना। बच्चों में अजीब तरह का सर दर्द होने लगता है, फिर उनमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आने लगता है, नींद में भी उनको डिस्टर्बेंस आने लगती है, अजीब तरह की कमज़ोरी महसूस होने लगती है, क्योंकि आँखों का तनाव जो है वो उनके सर तक पहुँच जाता है और वो प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे बहुत चिड़चिड़े होने लगते हैं। सब जब होता रहता है तो धीरे धीरे आप समझ जाइए कि आपके बच्चों की जो आँखें हैं वो कमज़ोर होती जा रही है, और इसका लास्ट स्टेज होता है वो है आँखों की दृष्टि कमज़ोर होना, डबल विज़न होना।
जी हाँ, जब तक आप ये बातें समझने लगे या फिर आपके बच्चे आपको खुद से बताने लगे तब तक बहुत देर हो जाती है और ये ऐसा एक मोटा सा चश्मा उनकी आंखों पे आके बैठ जाता है। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए कि आप आपके बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। क्यों अब हम कहते हैं कि बच्चे सुनते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं और फिर रो के तबीयत ख़राब कर देते हैं। तो वही थोड़ी देर के लिए अगर उनकी तबीयत ख़राब भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, रोना कोई भी हानिकारक चीज़ नहीं है। बट मोबाइल देखना, उनकी आंखें ख़राब होना, उनकी आंखें कमज़ोर होना बहुत ज़्यादा हानिकारक है। उससे तो बेटर है कि आपके बच्चे थोड़ी देर रो ले, 1 दिन रोएंगे, 2 दिन रोएंगे, 3 दिन रोएंगे, उसके बाद हो जाएगा, सब सॉर्ट हो जाता है। अगर हम इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स डील कर लेते हैं बच्चों के साथ तो ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। तो ये बात हुई आँखों की। आइए तो अब हम जानते हैं कि मोबाइल किस तरह से हमारे बच्चों के ब्रेन पे यानी कि दिमाग पे असर कर रहा है। अगर आपके बच्चे डेली 7 घंटे से ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो ये जो मोबाइल है वो आपके बच्चों के दिमाग पे भी बहुत ज़्यादा बुरा असर करता है। ये हमारी दिमाग की जो गतिविधियां है उनको प्रभावित करता है। जिस तरह से उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, उस तरह से वो नहीं हो पाती है। दूसरा जो है वो है मेमोरी यानी याददाश्त। मोबाइल का ज़्यादा यूज़ हमारे बच्चों के याददाश्त को कमज़ोर कर सकता है। अगर हमारे बच्चों का दिमाग, छोटा सा दिमाग, अगर इतने रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो दिमाग को ख़राब तो करेगा ही, बट हमारे बच्चों का जो याददाश्त है वो कमज़ोर होने लगती है धीरे धीरे। हम कहते हैं भाई हमारा बच्चा तो बहुत एक्टिव था, अभी पता नहीं एकदम से इतना साइलेंट कैसे हो गया है। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मोबाइल के अलावा कोई और चीज़ें देख ही नहीं पा रहा है। जब भी टाइम मिलता है मोबाइल के सामने बैठ जाते हैं, क्लास ख़त्म हो गई कि मोबाइल के सामने बैठ गए, खाना हो गया कि मोबाइल के, खाना हो गया नहीं, खाना खा रहे तो उनको आजकल मोबाइल चाहिए। तो अगर ये सब हो रहा है तो ये होना ही है, उनका ब्रेन बाकी चीज़ों को देखना, समझना, सीखना बंद कर रहा है। बस उनको एक मोबाइल की लैंग्वेज है जो समझ में आ रही है, तो ये तो होना ही है, याददाश्त उनकी कमज़ोर होनी है। तो अगर आप चाहते बच्चों की आदत जो है वो कमज़ोर ना हो, आपके बच्चे एक्टिव रहे, तो प्लीज़ उनको मोबाइल से दूर रखिए। दूसरा होता है कि हमारे बच्चों की जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसका मतलब है कि नींद में उनकी खराबियाँ आने लगती है, वो अच्छे से सो नहीं पाते हैं, बार बार नींद से उठ जाते हैं। उनका जैसे मोबाइल सामने रहता है तो वो एकदम कूल रहते हैं, शांत रहते हैं, बट जैसे आप मोबाइल उनसे छीन लो, उनका दिमाग बाकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर हो चुका रहता है, तो उनको बाकी चीज़ों में एंजॉय ही नहीं आता है, कुछ नहीं, बस उनको चाहिए कि आप मोबाइल दे दो बार बार उनको। तो वो नींद में भी वो शांति से नहीं सो पाते हैं, उनके दिमाग में बस वो मोबाइल का चित्र घूमता रहता है जो उनको धीरे 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 कमज़ोर करता जाता है। तो आपके बच्चों के, अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छे से नींद ले, जो कि मतलब हमारे शरीर को जो 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये नहीं हो पा रहा है और उसका कारण है मोबाइल। तो प्लीज़ इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो है वो है एकेडमिक परफॉर्मेंस। आजकल क्या हो गया कि ऑनलाइन स्कूल चल रहा है, ऑनलाइन ट्यूशन्स क्लासेस चल रही है, तो सब बच्चों के पास अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स है जिससे वो क्लासेस तो अटेंड करते हैं। ऐसा नहीं है, पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाई तो करते हैं, बट व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब बातों पे भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे गेम देखना, सॉन्ग सुनना, फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करना, ये उनका एक रूटीन का पार्ट बन चुका है। तो अगर वो ये नहीं करते हैं तो उनको स्ट्रेस आने लगता है अजीब सा। तो ये सब बातें जो है वो आपके बच्चों के पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा असर कर रही है, बच्चों को पढ़ाई से दूर, धीरे धीरे दूर करती जा रही है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप ध्यान रखें कि आपके बच्चे जो है वो बस पढ़ाई तक ही मोबाइल यूज़ करें, उसके बाद भी करें, बट उसका एक टाइम लिमिटेशंस हो, एक डिस्टेंस हो। और जो नेक्स्ट है हानिकारक मेडिकल इश्यूज़। पहले बच्चे जो थे जैसे स्कूल से आते ही हाथ पैर धोए, फ्रेश हुए, नाश्ता कर लिए, बाहर खेलने चले जाते थे। संडे है तो मॉर्निंग मम्मा सुबह का क्रिकेट खेलना है, ये है वो है, तो जो है विटामिन डी सनरेज ले पाते थे, विटामिन डी ले पाते थे, फ्रेश एयर उनको मिलती थी,
फ्रेश रहते थे, दिमाग एकदम खुला सा रहता था, हर जगह से मिलने वाली हर नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को वो अपने अंदर ले पा रहे थे, सीख पा रहे थे चीज़ों को। अभी बाहर ही नहीं जा रहे हैं, ना सूरज की किरणें उन पे गिर रही है, ना ताज़ी हवा उनको मिल रही है, बस मोबाइल 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 और मोबाइल चल रहा है। तो ये आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा रहा है। हम अभी स्कूल चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्कूल का टाइमिंग होता है, वो टीचर्स आपके बच्चों को कभी हार्म नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो जैसे एक लेक्चर होता है, एक सब्जेक्ट का ड्यूरेशन होता है मैक्सिमम 45 मिनट्स का होता है, बीच में वो आपको गैप देंगे। अगर नहीं देते हैं तो प्लीज़ आप रिक्वेस्ट करिए कि उनको थोड़ा सा गैप दें, ताकि बच्चों का माइंड रिलैक्स हो सके, वो थोड़ी देर अपने माइंड को शांत रख सके, अपनी आँखों को जो है वो शांत रख सके, आराम दे सके। अगर आप सच में अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहते हैं तो पहली बात तो भाई ये है कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे मैं मैनेज करती हूँ कि मुझे अगर मेरी बेटी पे पूरा ध्यान देना है, उसको मोबाइल से दूर रखना है, तो मैं वो उठने से पहले सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। जो भी मेरे घर के काम है, खाना बनाना या भी जो भी फिर महत्वपूर्ण काम होते हैं वो जल्दी फिनिश कर लेती हूँ, ताकि जब वो उठ जाए तो मैं पूरा समय उसके साथ बिता सकूँ, उसको एक प्रॉपर रूटीन दे सकूँ। का मील, फिर उसका जो प्लेइंग टाइम है, स्टडी टाइम है, जो भी है मैं उसको प्रॉपर मैनेज करती हूँ। फिर दोपहर में जैसे ही वो सो जाती है तो मैं अपना ये यूट्यूब वाला काम कर लेती हूँ थोड़ा, अगर कोई बाकी घर के काम बचे तो वो कर लेती हूँ। बट हाँ ये है कि मुझे पूरा टाइम जब वो जगी रहती है, जब वो मेरे पास आसपास होती है, तो मुझे मेरा पूरा टाइम उसको देना है। आप अगर बोलोगे कि मैं मेरे बेटे को, बच्चों को बहुत सारे टॉयज़ ला के देता हूँ और फिर वो खेलते रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक बच्चों को आप कंपनी नहीं दोगे, जब तक उनके साथ खेलने वाला कोई नहीं होगा, वो टॉयज़ बेकार है, वो नहीं खेलेंगे, ना ही वो उसमें इंटरेस्ट लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको टाइम निकालना है, आपको उनका फ्रेंड बन के उनके साथ खेलना है, ताकि धीरे धीरे उनका जो रूटीन है वो बदले, वो समझने लगे कि बच्चों को मोबाइल से क्या होता है। कभी कभी होता है कि जेनेटिक इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपके बच्चों के जो है आई साइड, मतलब जो है नज़र कमज़ोर हो सकती है। तो आपको लगता है कि भाई मेरी नज़र कमज़ोर है तो मेरे बच्चों की तो होने ही वाली, भाई होगी, जब होगी तब देखा जाएगा। तब तक आप ये करिए कि उनको मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से जितना ज़्यादा हो सके कम, मतलब दूर रखिए, लॉन्ग डिस्टेंस पे रखिए। और जो चीज़ें आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए या बरकरार रखने के लिए खाना ज़रूरी है, वो चीज़ें उनको खिलाइए, वो खाना उनको खिलाइए, ताकि आपका जो जेनेटिक इशू का आपको डर लग रहा है वो भी शायद दूर हो जाए। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और अभी तक आपने अगर मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर वीडियोस को देखिए और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।